कॉलेज में सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स, प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग, ड्राइंग? नहीं मेरे भाई, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। सबसे मुश्किल होता है पहली बार किसी स्ट्रेंजर से बात करना। कितनी बार तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ होगा ना कि किसी से बात करने का मन किया, लेकिन फिर तुमने सोचा यार रहने देते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा सीन। फिर एक टाइम के बाद पूरा सेमेस्टर निकल जाता है और तुम्हें उस बंदे का नाम तक नहीं पता रहता है। और सच बता रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी एग्जैक्टली ऐसा ही था। और फिर धीरे धीरे मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीजें समझ में आई, मुझे पता चला कि स्ट्रेंजर से बात करना तो एक मेरी नेचुरल सिलेक्शन है, या फिर मजा आता है भाई बात करने में। और लास्ट वाली चीज ऑनेस्टली मेरी लाइफ चेंज कर गई भाई। नोबडी इज जजिंग यू। तुम जितना सोचते हो ना कि आगे वाला इंसान क्या सोचेगा, मैं उससे बात करूंगा, मेरा मजाक ना उड़ जाए, ऑकवर्ड हो गया तो, अगर कन्वर्सेशन बढ़ ही नहीं पाए तो, दोनों के पास टॉपिक ही नहीं मिला तो बात करने का। लेकिन एक बात सच बताऊं, अगर तुम जब कॉलेज में नए नए आओ ना, तो वो भी एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन सोच रहा है, क्योंकि सब ना अपने 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 मूवी के हीरो हैं। क्योंकि ना भाई वो बंदा भी अपने खुद के मूवी का एक हीरो है, और वो भी अपना खुद का एक कैरेक्टर, एक पर्सनैलिटी कुछ भी बिल्ड करने का ट्राई कर रहा है, और उसके मन में भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तुम जितना सोच रहे हो ना उसके बारे में कि वो ये करेगा वो करेगा, वो उतना तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहा भाई। वो अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है कि वो अपना कन्वर्सेशन कैसे बिल्ड करेगा, उसका क्या होगा, उसका क्या। सब अपनी लाइफ को लेके बिजी है। तुम जो सोच रहे हो ना मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचता भाई, कोई कुछ भी नहीं सोचता कॉलेज में। और जो बंदा सोच रहा है ना भाई इतने सारे बिजीनेस, और जो बंदा तुम्हारे बारे में तुमको जज करने का सोच रहा है, तो उस बंदे से तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है भाई। लाइफ में इतनी सारी चीजें हो रही हैं और वो तुम्हें जज करने बैठा हुआ है, मतलब समझ लो उसका सेल्फ वर्थ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, तुम किसी से डरो मत, क्योंकि कोई भी तुम्हें जज करने वाला नहीं है। जो जज करने वाला उसको खुद की कोई वर्थ नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और जिस दिन तुम ये समझ गए ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचते ही नहीं है इतना कुछ तुम्हारे बारे में, जिस दिन ये समझ गए ना भाई, तुम्हारी लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी ना। और एक रैंडम इंसान, एक कहीं भी रैंडम कन्वर्सेशन चालू करना इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम जितना डीप सोचते हो ना कि ये कर लेगा, ये वो कर लेगा, वो सोच लेगा, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, भाई आगे वाला बंदा अपनी लाइफ कर रहा है, उसको आगे जाके 5 काम और करने हैं, 5 काम वो करके आया जिसमें से हो सकता है उसने एक काम गलत किया होगा, वो सारी चीज़ें सोच रहा है। वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा कि तुम हाय बोलोगे तो आगे क्या बोलना है। वो बस अपना कन्वर्सेशन चालू करेगा, तुम्हें भी अपना कन्वर्सेशन चालू करना है। और बेसिकली जिस दिन तुम ये समझ गए तो तुम्हारी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन पता, ओवर थिंकिंग के अलावा एक और मिस्टेक है जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा कॉलेज लाइफ लोनली निकलता है। स्टॉप लुकिंग फॉर बेस्ट फ्रेंड्स। पता कॉलेज फ्रेंडशिप की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लोग ना एक फ्रेंड सर्कल खोजने लगते हैं, या फिर एक सिलेक्टेड फ्रेंड खोजने लगते हैं कि यार ये है मेरा दोस्त। आधे साथ तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी है भाई। पहले तुम एक्सप्लोर करो कैसे टाइप के लोग हैं, कितने सारे लोग हैं कॉलेज में। बहुत लोग होते हैं, ठीक है, सिर्फ 3-4 लोग नहीं होते जिसमें से तुम्हें सेलेक्ट करके वही लोग को अगले 4 साल तक लेके जाना है। तो तुम्हें जो भी बेस्ट फ्रेंड मिलेगा ना, वो उस प्रोसेस में मिलेगा। जब तुम एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारे लोगों से बात करोगे, हो सकता है उसमें से कोई एक रैंडम बंदा दोस्त बन जाएगा, फिर उसका दोस्त तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाए। ऐसा बहुत बार सीन होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। ये माइंडसेट से मत जाना कि मुझे एक बेस्ट फ्रेंड खोजना है, या फिर एक फ्रेंड सर्कल खोजना है जिसमें मैं फिट हो जाऊँ कैसे भी, और मेरे दोस्त हो जाए जिनके साथ मैं घूमने जा पाऊंगा। नहीं, डोंट सर्च फॉर इट, जस्ट गो टॉक टू पीपल। तुम लोगों से बात करोगे, फिर तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये बंदा है जिसके साथ मैं बैठ के बात कर सकता हूँ, या फिर जिसके साथ मैं अच्छी वाली दोस्ती कर सकता हूँ, घूमने जा सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, जब भी तुम कॉलेज घुसो, तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें जाते साथ बेस्ट फ्रेंड्स बनाने या फिर एक फ्रेंड सर्कल सिलेक्ट करना है। तुम्हारा गोल होना चाहिए जितना हो सके उतने लोगों से मैं बात करूँ, हॉस्टल एक्सप्लोर करूँ, सारे ब्रांच के लोगों से बात करूँ, सारे सोसाइटीज़, बहुत सारे लोग, मतलब जितना हो सके अपना कनेक्शन एक्सपैंड करो। उस कनेक्शन एक्सपैंड करने के बाद से अपने हिसाब से लोग उठाओ और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। क्या पता उनमें तुम्हें एक बहुत बढ़िया बेस्ट फ्रेंड या फिर बहुत बढ़िया सा फ्रेंड सर्कल मिल जाएगा। क्योंकि तुम कितना भी सोच लो, बढ़िया जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो ऐसा प्लान करके नहीं बनते। वो रैंडम कन्वर्सेशन या फिर कोई एक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, तुम कहीं जाके बात कर रहे हो और वो बंदा लास्ट तक 4th ईयर 5th ईयर पता नहीं कब तक तुम्हारा लाइफ टाइम दोस्त बन गया, ऐसे होता है। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस भाई। जब भी लोग कन्वर्सेशन करने जाते हैं ना, तो लोग ओवर थिंक करते हैं कि मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा तब मैं कूल लगूंगा, मेरा थोड़ा सा ऑरा लग जाएगा। यार समझ रहे हो, अपने आप को ओवर एग्जैजरेट नहीं करना, अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड नहीं करना है किसी नए तरीके से या फिर किसी नई चीज़ के लिए दूसरे लोगों को इंप्रेस करनी है। चाहे तुम लड़की से बात करने जा रहे हो, चाहे तुम एक नए फ्रेंड सर्कल से बात करने चाह रहे हो, चाहे तुम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, बट बी योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। जबरदस्ती का अपने आप को कूल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, वो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। हो सकता है तुम फेक कर दो कुछ पर्सनैलिटी। मैं भी हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस फेक करो, पर्सनैलिटी कभी फेक मत करना। तो जो तुम हो वही दिखाना। तो जब भी तुम किसी रैंडम इंसान के पास जाओ, कन्वर्सेशन ऐसे चालू करना कि भाई कहाँ से हो, इस कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या प्लान बना, क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन, समझ रहे हो, शाम का क्या प्लान है, हॉस्टल में कैसा लग रहा है, रूममेट आ गए कि नहीं, रूममेट जो आए हैं वो कहाँ के हैं। तो ये बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चन है, बट ये बिल्डअप देते हैं, ठीक है, बिल्डअप देते हैं कन्वर्सेशन चालू करने का। तुम्हें जबरदस्ती जाके कोई जोक नहीं क्रैक कर देना। अगर उसने बोला तुम बिहार से हो तो भाई सामान चुराते होंगे तुम्हारे यहाँ, तो ये सब नहीं करना भाई। ये पता है बहुत सारे लोग वो ना भी कूल बनने के लिए ये सारी चीज़ें कर देते हैं, बट पता है फिर उसके बाद ना वो फ्रेंड सर्कल या फिर वो बंदा तुमसे कभी बात करने का मन ही नहीं करेगा उसको कि यार ये क्या क्रिंज बंदा है यार, ये मतलब कूल बनने के लिए कुछ भी बकर बकर कर रहा है। कम्युनिकेशन इज नॉट इंग्लिश। एक चीज़ को बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं लोग, वो की है
है कम्युनिकेशन इंग्लिश नहीं होती मेरे भाई। देखो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जो तुम मैसेज है, जैसे ये वीडियो का मैसेज है कि तुम कॉलेज में जाकर किसी एक रैंडम बंदे से बात कैसे कर पाओ। मैं इसमें इंग्लिश यूज कर रहा हूँ नहीं यूज कर रहा, बहुत रेयरली 2-3 वर्ड आते होंगे। तो इसका मतलब ये है, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि तुम अपना मैसेज एक आगे वाले बंदे जैसे तुम हो या फिर मेरे लिए कैमरा या फिर जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनको मैं कन्वे कर पा रहा हूँ कि नहीं। दैट इज कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में भी कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है तुम्हें कोई स्किल आती है तुम उसे बता पा रहे हो। एक कन्वर्सेशन में एक रैंडम बंदा या फिर तुम्हारी क्रश या फिर किसी एक लड़की को तुम्हें कुछ कम्युनिकेट करना है तो तुम सिंपली जाके कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वो होता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक इंग्लिश में ऐसे लिखना आना चाहिए 300 वर्ड वाला या फिर ग्रामेटिकल सब कुछ सही होना चाहिए। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इसको भी भाई। कम्युनिकेशन इज सिंपल। तुम्हें जो मन में तुम्हारे थॉट्स है, तुम्हारे ओपिनियंस है, उसको सिंपल वे में, जितना हो सके उतने सिंपल वे में आगे वाले बंदे को बता देना। तो बेसिकली कम्युनिकेशन ना कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो बस कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी होती है। दैट्स इट। टॉक टू रैंडम पीपल। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करनी है तो तुम अपने फिक्स्ड फ्रेंड सर्कल से बात मत करो। और टॉक टू रैंडम पीपल का मतलब ये नहीं कि क्लास के दूसरे बच्चे से या फिर कॉलेज के ही दूसरे बच्चे से। कोई दुकान जाते हो, वहाँ पे कोई स्टाफ है तो उससे बात कर लो। तुम्हारे बिल्डिंग के गार्ड है, हॉस्टल का वार्डन है, उससे बात कर लो। ये सारे जो धीरे धीरे कन्वर्सेशन करते हो ना, तुम्हें दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी समझ में आती है, तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा। और तुम्हें ना कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जैसे तुम्हारे वार्डन भैया है, उनसे पूछो और भैया कैसा दिन रहा, तुम्हें वो कुछ बोलेंगे फिर तुम्हें उसका रिप्लाई करना है। दैट इज इट। बट ये सारी चीजें करने से ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा। अगर तुम किसी फ्रेंड सर्कल के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाने गए हो तो तुम ऑर्डर दो, ठीक है, तुम ऑर्डर दो, डरना मत ऑर्डर देने से, ठीक है। तुम बोलो मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, गलत हो गया भाई, फिर से ऑर्डर बोलो, ठीक है। बट ट्राई टू टॉक टू रैंडम पीपल एज मच एज यू कैन। एंड कॉलेज की दुनिया के बाहर वाले लोग भी, जैसे कि मैंने बोला तुम्हारे वार्डन, कोई रैंडम शॉप या फिर कोई स्टाफ या फिर कहीं भी, जितना तुम रैंडम लोगों से बात करोगे कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप होता जाएगा। कॉलेज वाले सिनेरियो में होता क्या है, सब स्टूडेंट है तो हो सकता है कभी कभार तुम्हें कोई ट्रोल करते, कभी कभार तुम्हें कोई मजाक उड़ा दे। ये मैं तुम्हें एकदम ट्रांसपेरेंट होकर बता रहा हूँ, ठीक है। हर बार तुम्हारी कन्वर्सेशन एकदम स्मूथ नहीं जाएगी। कुछ ओवर स्मार्ट लोग से तुम मिल जाओगे जो तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं। बट तुम एक रैंडम स्टाफ से जाके बात करो ना तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से बात करेंगे। या फिर तुम कहीं अपने वार्डन भैया से बात करो तो वो तुम्हें अच्छे से बात करेंगे। हो सकता है वो भी ना करे तो क्या जा रहा है भाई, क्या जा रहा है। तुम तो बस कन्वर्सेशन करने गए थे, हुई तो हुई, नहीं हुई नहीं हुई। और ये लास्ट चीज़, काश मुझे किसी ने पहले बता दिया होता, एक्सेप्ट द ऑकवर्डनेस। तो भाई जो तुम ये ऑकवर्ड फील करते हो ना कि यार कन्वर्सेशन के टाइम आगे क्या बोलूँ या फिर मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कुछ बात में गलत तो नहीं हो जाएगा, ये मुझे जज तो नहीं कर रहा होगा। ये जो सारी चीज़ें मैंने पॉइंट्स बताए ना, वो पॉइंट को मिला के लास्ट में आता है ऑकवर्डनेस। क्योंकि ना तुम जब भी कोई चीज़ पहली बार ट्राई करोगे वो चीज़ ऑकवर्ड होती है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं पहली बार जिम गया, दैट वॉज द मोस्ट ऑकवर्डेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। जब मैंने पहला यूट्यूब वीडियो अपलोड किया, बहुत ऑकवर्ड। मैं अपने स्कूल वाले लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, मैंने बताया भी अपनी पिछले वीडियो में। मैं उनके मैसेज नहीं खोल पा रहा था। ये जो भी ऑकवर्डनेस है ना, तुम्हें इंब्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम ऑकवर्ड होते हो ना या फिर जब तुम अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेते हो तभी तुम चीज़ें सीखते हो। अगर तुम अपने रूम में सिंपली बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं तो हूँ असली बंदा, असली ग्रो हो रहा, नहीं भाई। जब तुम ऑकवर्ड होते हो, जब तुम रैंडम कन्वर्सेशंस में बोल नहीं पाते हो, अटक जाते हो, फिर तुम जाके उसको इंप्रूव करते हो, तब जाके तुम असली ग्रो करते हो एज अ ह्यूमन बीइंग। और सच बता रहा हूँ, ये जो ऑकवर्ड होने वाली चीज़ है ना, वो टॉप कॉन्फिडेंट बंदा या फिर जो भी तुम्हारा टॉप पब्लिक स्पीकर होगा अभी दुनिया का, वो भी कभी ना कभी ऑकवर्ड होता होगा, वो भी अपनी अगली स्पीच को लेकर नर्वस होता होगा। एंड ये बहुत कॉमन है। मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिला हूँ, बहुत सारे स्पीकर से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला एंड मुझे ये पता चला है कि ये जो ऑकवर्ड होने वाली चीज़ है ना, ये सिर्फ छोटे लोगों में या फिर जो फ्रेशर होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें नहीं होती भाई, सब में होती है ये चीज़। और ये चीज़ अच्छी होती है क्योंकि जब तुम ऑकवर्ड होते हो तुम ज़्यादा दिमाग लगाते हो। जब तुम ज़्यादा दिमाग लगाते हो तुम इंप्रूव करते हो, तुम अपने आप पे सोचते हो कि हाँ ये शायद मैंने गलत किया। तो तुम्हें हम्बल भी होना पड़ेगा और ये ऑकवर्डनेस को एम्ब्रेस करके इंप्रूव होते रहना पड़ेगा। क्योंकि जो भाई ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है ना, वो किसी को गॉड गिफ्टेड नहीं मिलता। कोई भी गॉड गिफ्टेडली कॉन्फिडेंट नहीं होता। कॉन्फिडेंट धीरे धीरे ये ऑकवर्डनेस या फिर ये जो अनकंफर्टेबल डिसीजन होते हैं उससे बिल्ड करना पड़ता है तुम्हें। तो अब तुम लोगों के लिए एक चैलेंज है, जब ये चैलेंज कंप्लीट कर लो तो कमेंट सेक्शन में आकर रिप्लाई करना। सबसे पहला चीज़ है कि तुम्हें जाके किसी 3 रैंडम बंदों को, ठीक है, तुम्हारे जान पहचान के नहीं होने चाहिए वो लोग, जैसे कि मैंने बोला कोई स्टाफ, शॉपकीपर, कुछ भी रैंडम होना चाहिए, कॉलेज का कोई रैंडम बंदा होना चाहिए। तुम्हें उसको जाके हाय बोलना और एक बेसिक सी कन्वर्सेशन चालू करना और मुझे आके बताना है कि उस कन्वर्सेशन में क्या हुआ। तुमने हगा तो वो बताओ, तुमने अच्छा किया तो वो बताओ, जैसा भी हुआ मुझे बताना। क्योंकि बिलीव में मैं तुम्हें दिल से बता रहा हूँ, कॉलेज में ना अपॉर्चुनिटीज़ बुक से नहीं मिलती, ना एग्जाम से मिलती है, ना CGPA से मिलती है, लोगों से मिलती है। जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करो, जितना ज़्यादा तुम्हारे दोस्त, जितना ज़्यादा तुम्हारा फ्रेंड सर्कल एक्सपैंड होगा। तुम ज़रूरी नहीं है सबको एकदम क्लोजली जानते हो, बट तुम उसको जानते हो कि हाँ भाई उसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ। तुम जितने लोगों को जानते हो ना, वही लोग बाद में तुम्हें हेल्प करते हैं या फिर वही लोग तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं या फिर तुम्हारी थिंकिंग को डेवलप करते हैं। और ट्रस्ट मी, एक सिंपल हाई या फिर एक ऑकवर्ड हाई तुम्हारे पूरी कॉलेज लाइफ को बदल के रख देगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कैसा लग रहा है सेटअप वेटअप, पूरा एकदम लाइट वुट लग गया है? अरे
बिहारी एक्सेंट में घुस गया, पूरा लाइट वाइट लग चुकी है एंड सब एकदम बढ़िया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्यारे प्यारे कमेंट कर दो कैसा चल रहा है कॉलेज लाइफ, कैसी चल रही है अभी तक ज़िंदगी, और जो मैंने चैलेंज दिया है उसको ज़रूर कमेंट डाउन करना आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट, बाय बाय, गुड नाइट। सही में आज नाइट होने वाली है भाई। वीडियो जब से ऑन किया तब से धीरे 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 बारिश की वजह से अंधेरा होते जा रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा काला दिखते जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहा हूँ।